सशक्त हो। खोड़ल माता के आशीर्वाद से आज हमारी सरकार इसी सोच पर चल रही है। गंभीर बीमारी में गरीबों को इलाज की चिंता न करनी पड़े, इसलिए हमने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। आज इस योजना की मदद से 6 करोड़ से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करा चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या कैंसर के मरीजों की भी रही है। अगर आयुष्मान भारत योजना ना होती तो इन गरीबों को 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च खुद करना पड़ता। हमारी सरकार ने 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले हैं, जहां लोगों को 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिल रही हैं। अब सरकार पीएम जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। सस्ती दवाइयों की वजह से मरीजों के 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। सरकार ने कैंसर की दवाइयों के दाम भी नियंत्रित किए हैं, जिनका लाभ अनेकों कैंसर मरीजों को हुआ है। साथियों, आप सभी से मेरा इतना पुराना नाता रहा है। मैं जब भी आपके बीच आता हूं, कुछ ना कुछ आग्रह करता हूं। आज भी मैं आपके सामने अपने आग्रह दोहराना चाहता हूं। ये एक तरह से मेरे 9 आग्रह हैं। और माता का धाम हो और नवरात्रि की याद आना बहुत स्वाभाविक है, और इसलिए मैं कहता हूं 9 आग्रह हैं। मैं जानता हूं कि आप इनमें से कई क्षेत्रों में पहले से बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए, आपकी युवा पीढ़ी के लिए मैं ये 9 आग्रह दोहरा रहा हूं। पहला, पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। दूसरा, गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए। तीसरा, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। चौथा, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए। भ्रमण करना है तो देश में भ्रमण करिए, अपने देश में घूमिए, अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा दीजिए। छठा, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मेरा 7वां आग्रह है, मिलेट्स को, श्री अन्न को, हमारे यहाँ जो बाजरा और ज्वार खाते हैं ना, श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करिए। इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। मेरा 8वां आग्रह है, फिटनेस, योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। मेरा 9वां आग्रह है, और ये मैं मानता हूं कि हमारी नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए आप सब से मेरा ज्यादा आग्रह है, किसी भी तरह की ड्रग्स और नशे की लत से बिल्कुल दूर रहिए। अपनी युवा बच्चों को बचाइए, इन्हें अपने जीवन से दूर रखिए। साथियों, मुझे विश्वास है
आप सब अपने हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सामर्थ्य से पूरा कर सकते हैं और करते रहेंगे। अमरेली में बनने जा रहा कैंसर हॉस्पिटल भी सर्व समाज के कल्याण का उदाहरण बनेगा। मैं लेउवा पाटीदार समाज और श्री खोडलधाम ट्रस्ट को उनके भविष्य के आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मां खोडल की कृपा से आप इसी तरह समाज सेवा में जुटे रहें। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जाते जाते एक और बात कह दूं, बुरा मत मानना। आजकल हमारे यहाँ भी ईश्वर कृपा से लक्ष्मी जी का वास हुआ है और मुझे खुशी है कि लक्ष्मी जी ने आपके यहाँ जगह पाई है। लेकिन क्या विदेश में शादी करना उचित है क्या? क्या हमारे देश में शादी नहीं हो सकती है क्या? भारत का कितना धन बाहर चला जाता है। आप भी एक वातावरण बनाइए कि विदेशों में जाकर के अब ये शादी की बीमारी आ रही है ना, वो हमारे समाज में नहीं आनी चाहिए। अरे मां खोडल के चरणों में शादी क्यों न हो? और इसलिए मैं तो कहता हूं, वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। मेड इन इंडिया, वैसे वेड इन इंडिया। खैर, आप सब परिवारजन हैं तो बातें करने का मन कर जाता है। लंबी बात नहीं करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय मां खोडल।